नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में आज भोपाल बीजेपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल, प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता धरने पर बैठे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसा हो रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंसा लूट की जा रही है। ममता के राज में पिछले 10 साल में भूमाफिया, बालू माफिया जो पल रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि वह मिलिट्री लगाई जाए। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि आज धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनी है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंसा लूट करने का कार्य किया जा रहा है। बंगाल का कार्यकर्ता अकेला नहीं है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिस पर गुंडागर्दी का कृत्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनके साथ हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सबके चिरपरिचित केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन श्रद्धेय स्वागत कमेटी, श्रद्धेय आनंद जी, अन्य उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, सुधीजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, जैसा पूर्व में आशंका थी, जब भी बंगाल जाते थे तो बताते थे कि ये जो नाटक नौटंकी आपको उदारता की, व्हील चेयर की, काली का मंत्र, बंगाल की बेटी, बंगाल की अस्मिता, ये भावना प्रधान जो बातें की जा रही थी और ढोंग किए जा रहे थे, इसके अंदर मूल रूप से हिंसक प्रवृत्ति छुपी थी। दिखाया कुछ और जा रहा था, बताया कुछ और जा रहा था, थी कुछ और वही हुआ। परिणाम आया तो कुर्सी से खड़ी हो गई, व्हील चेयर से खड़ी हो गई। ऐसी हड्डी टूटी भी नहीं देखी होगी आप लोगों ने कभी। परिणाम के लिए टूटी और परिणाम के साथ जुड़ गई। पूरे अप्रैल के महीने में 2 व्हील चेयर चली, एक मुख्तार अब्बास नकवी की उत्तर प्रदेश में, एक व्हील चेयर चली पश्चिम बंगाल के अंदर, मुख्तार अब्बास अंसारी की, एक हार के डर से थी, एक मार के डर से। आप देखिए किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ। परिणाम आने के साथ साथ कार्यालय को जलाया, दुकानों को जलाया, कार्यालय को लूटा, दुकानों को लूटा, हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी, ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल की धरती पर आपको दिखाई दी हो। मूल चरित्र उजागर हुआ तृणमूल कांग्रेस का और उसके नेता ममता बनर्जी का। बंगाल के अंदर हिंसा का तांडव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं वहां पर है, महासचिव स्वयं वहां पर है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए इस बात से सबक लेना चाहिए कि इस प्रवृत्ति के लोग जब भी राजनीति में आएंगे, ये अभी तो कार्यालय जला रहे हैं, आप भी घर जलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। इस प्रवृत्ति को समझें, ये देश के लिए घातक प्रवृत्ति है। राष्ट्र की सोच ही नहीं है ये क्षेत्रीय दलों की।
इन दलों के राष्ट्रीय सोच नहीं है। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं। सबसे हास्यास्पद स्थिति इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर अपनी पार्टी 44 से 0 आने पर राहुल गांधी हैप्पी लिख रहे हैं, आई एम हैप्पी। आसाम में कांग्रेस घट गई, केरल में कांग्रेस घट गई, तमिलनाडु में कांग्रेस घट गई, पांडिचेरी में कांग्रेस घट गई। 5 राज्यों के अंदर घटने वाली कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे आई एम हैप्पी। इससे ज्यादा विचित्र और हास्य की बात क्या? यहीं से उनका सोच भी समझ में आता है कि ये देश में कुछ भी होता है, देश टूट जाए, देश में आग लगती रहे, पर उनका विरोध मोदी का है। इसलिए जब भी जो भी राष्ट्रीय मुद्दा आया, जब भी राष्ट्रीय सम्मान का स्वाभिमान का विषय आया, तब तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कैसे भी हम देश के सम्मान को चुकाएं। अगर थोड़ा सा नेपथ्य में जाएंगे तो आप देखेंगे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने एयर स्ट्राइक करी, इन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए। धारा 370 समाप्त हुई, देश में आग लग जाएगी, ऐसे नारे बुलंद किए। सीएए आया तो बोला पाकिस्तान भगा दिए जाओगे या रह नहीं पाओगे, नागरिकता दिखानी पड़ेगी, 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़ेंगे। कबों में से इस तरह आज किसान आंदोलन में भ्रम पैदा करने की ये तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग कर रहे हैं। झूठ पर आधारित राजनीति का इतना खराब चेहरा आपने देश में इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई राष्ट्रीय सोच नहीं, कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान नहीं, सिर्फ मोदी का विरोध, ऐसी शख्सियत का विरोध जिस नरेंद्र भाई मोदी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया, उस मोदी का विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में बढ़ रही है। आसाम में हमने सरकार बनाई, पांडिचेरी में सरकार बनाई, पश्चिम बंगाल में 3 से बढ़कर के हम 86 तक आ गए, 77 तक आ गए। हमारा वोट प्रतिशत केरल में बढ़ा, हमारा वोट प्रतिशत तमिलनाडु में बढ़ा। जिनका वोट प्रतिशत घट रहा है वो अगर हैप्पी लिखते हैं तो इससे आप उनकी सोच समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाना, घरों में आग लगाना, कार्यालय में आग लगाना और लोकतंत्र की हत्या करने के खिलाफ आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सांकेतिक धरना आयोजित किया है। आज मध्य प्रदेश के सभी मंडलों में और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम 2 चेहरे हैं देश के सामने। बंगाल के चुनाव परिणामों ने दोनों क्षेत्रों को सामने रखा। मुझे लगता है कि हम उसके चुनाव परिणामों का विश्लेषण जरूर करें। देश की आजादी के समय 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री बंगाल की सरकार में रहे और 77 से लेकर 2011 तक वामपंथी दलों की सरकारें वहां पर रही। और जब ये चुनाव परिणाम आया तो उन दोनों दलों का प्रतिनिधित्व बंगाल की विधानसभा में थी। और आज जो 2 पार्टियां, एक सत्ता में और एक प्रतिपक्ष के रूप में बंगाल की विधानसभा के भीतर है, वो भारतीय जनता पार्टी। हम हमेशा से राजनीतिक क्षेत्र की जनजाति की सीमाओं को रोककर संजय डॉक्टर सभा मुखर्जी
और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले लोग, जिसमें राजनीति सिर्फ और सिर्फ प्रेमा का हम अपनी जान की आहुतियां देकर भी अपने कर्तव्य से चलते हैं और उससे दूर भी। लेकिन मैं उत्तर बंगाल का रहा हूं, इसमें लगातार मुझे जाने का मौका मिला। बंगाल जैसा राज्य जो अनेक देशों की सीमाओं से जुड़ता है, अनेक राज्यों की सीमाओं से जुड़ता है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है लगातार बदल रही है। जो चुनौतियां हैं वो दिन रात हमारे सामने खड़ी हो गई। मुझे जीवन में नक्सलवाद से लड़ने का मौका मिला। मुझे जब मैं पहली बार नक्सलवाड़ी में सफर कर रहा था तो शाम हो गई और मैं जिद करके नक्सलवाड़ी गया था कि जिस प्रकार का हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी विरोध करते हैं, जिसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं, वहां पर मेरी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है। मुझे भरोसा था कि हम जीतेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि वो सशस्त्र और शस्त्र की दम पर राजनीति करने वाला नक्सलवाद अपनी उसी नाभि में हार गया, वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक। लेकिन उसके बाद इस प्रकार से हिंसा का तांडव बंगाल की धरती पर हुआ, मुझे लगता है उसका दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। उसने मैंने कहा कि चुनौती हमारे सामने है और चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि जब सत्ता प्रायोगिक, सत्ता संरक्षित हिसाब तो उसके लड़ने का तरीका क्या होगा। और ये पहले दिन से शुरू हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो चल रहा है तृणमूल कांग्रेस का, तो चुनाव के बीच में गिर गया था जब ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव परिणाम आने दो, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस वापस आ रही होगी तो भीख मांगेंगे लोग कि लोग हो जाए। ये मंशा दिखती थी ममता बनर्जी, और वही घटना है जो ममता बनर्जी ने कहा था। इसलिए लाल चेहरे पर कितने भी नकाब लगा ले, देश और दुनिया इस बात को समझती है, समझ गई और समझना होगा कि ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा की राजनीति, विघटन की राजनीति है। मुझे लगता है कि वो तमाम राष्ट्रवादी लोग, वो भद्र संस्कृति को मानने वाले लोग, मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा, अगर वो चुप रहेंगे तो शायद अपराध होगा। लोकतंत्र में हमारी एक मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी विरोध के तरीकों को भी कभी हिंसा के तौर पर साथ में लेकर चलने की आदि नहीं है। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करूंगा कि वो तत्काल जाकर दुख में कार्यकर्ता के साथ खड़े हो गए और आज बंगाल की धरती पर इस हिंसा का विरोध करने के लिए धरना दे रहे हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी कोरोना की इस गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने नैतिक और वैचारिक उत्तरदायित्व को पूरा किया है। धन्यवाद। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.